नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आपने जरूर से ये प्रैक्टिस किया होगा जो हमारा चैप्टर 13 है उसका जादुई अभ्यास। तो आपके आपके सपनों में, आपके ड्रीम में, आपकी इच्छाओं को जो आप पूरा करते हैं उस सभी के लिए आपके सेशन में बहुत 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 स्वागत है। तो सबसे पहले दोनों हाथों को जोड़ेंगे, अपने हृदय पे रखेंगे और धन्यवाद अदा करेंगे हम आज के दिन का कि इतना अच्छा दिन हमें मिला। हमने अपनी आंखें खोली, इतनी अच्छे से हमने सांसें ली, उसके लिए धन्यवाद। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, सेहतमंद हूँ, इसका बहुत 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 हृदय से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपने माता पिता का, गुरुजनों का, फैमिली मेम्बर्स का, सेवाधारियों का, बाहर की प्रकृति का और हमारे शरीर के अंदर की प्रकृति सम है, संतुलित है, उसका भी हृदय से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सांसें ले, रोकें और अपने आप से कहें मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, सेहतमंद हूँ, और धीरे धीरे सांसें छोड़ें। एक बार फिर से सांसें लें, अपने आप से कहें मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, सेहतमंद हूँ, और धीरे धीरे सांसें छोड़ें। सांसें लें, अपने आप से कहें मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, सेहतमंद हूँ, धीरे धीरे सांसें छोड़ें। दोस्तों, जादुई अभ्यास क्रमांक 13 में आपने अभ्यास किया होगा, अपनी इच्छाओं की लिस्ट आपने बनाई होगी और उसको मैंने कल्पना के गलीचे में उड़ान भरी होगी। उसको आपको करना था, 3 स्टेप आपको पूरे करने थे। और सबसे ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण है, अगर आपकी इच्छाएं पूरी होती है तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप उसको सेलिब्रेट कैसे करें, इन्जॉय कैसे करोगे। आंखें बंद करके वो करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्टेप है कि अगर हमारी इच्छाएं पूरी होती है तो हम उसको इन्जॉय कैसे करते हैं, हम उसको सेलिब्रेट कैसे करते हैं। तो आपने ये ज़रूर 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 से पूरा किया होगा। देखिए ये क्या है, आज का जो दिन है वो है 14th डे, और आज का जो हर एक पिक्चर बहुत यूनिक है, कुछ ना कुछ अपने आप में इतना कुछ कहती है। देखिए, एक अलार्म क्लॉक है, बुक्स है, एक फ्लावर पॉट रखा है, और क्या है, मैजिक डस्ट, स्पार्कल्स क्या है दिखाई दे रहे हैं हमें। तो क्या है, 14वां दिन, अपने दिन को जादुई बनाए। दोस्तों, जो सुबह को अच्छा बना लेता है उसका दिन कैसा जाता है, बहुत ही अच्छा जाता है। जैसे सुबह सुबह अच्छे अच्छे मूड में उठते हैं तो कैसा रहता है, खुशी 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 हम सारे काम करते हैं और उन्हीं सारी चीज़ों को क्या करते हैं, हम अट्रैक्ट करते हैं। जैसे हम हमेशा से पढ़ते आए हैं, सामान ही सामान को क्या करता है, आकर्षित करता है। तो आज हमारा जो पूरा दिन है, कि जो दिन है उसको भी हम कैसे जादुई बनाएं, उसके बारे में आज हम जानेंगे। जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। दीपक चोपड़ा, चिकित्सक और लेखक ने ये बात कही है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी का इतनी सुंदर बात कहने के लिए। इरादों यानी कि हमारी भावनाएं, हमारे मन में जो चीज़ है कि हमें ये कार्य कैसे करना है, उसको शब्दों में या तो हम बोल कर, लिख कर जब हम करते हैं तो क्या करते हैं, जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। जीवन के सबसे जादुई दिन को देखने और अनुभव करने के लिए आप दिन की शुरुआत करने से पहले ही पूरे दिन के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। जैसे जब हम सुबह उठते हैं तो सुबह, अभी तो हमें एकदम हैबिट हो चुका है इतने दिनों से कि हम सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपनी नियामतें लिखते हैं, हम अपनी ब्लेसिंग्स लिखते हैं। तो जब हमारा सुबह सुबह का दिन अच्छा होता है तो हम क्या करते हैं, जो हम सारे दिन में कम से कम 3 अवसरों में, सुबह, दोपहर, शाम, हम जो जो कार्य करने वाले हैं एक नज़र हमें उनके ऊपर डाल लेनी चाहिए और उनको हर एक काम को क्या करना है, बहुत अच्छे ढंग से वो सफल हो, उसके लिए क्या करना है, जीवन के सबसे जादुई दिन और अनुभव तो उसकी शुरुआत में ही हमें क्या करना है, उसके लिए कृतज्ञ हो जाना है। एक मोटा मोटी मन में बना लेना है कि भाई क्या क्या काम है और उसके लिए, उन कामों के लिए हमें कृतज्ञ हो जाना है। वो हम देखेंगे कैसे क्या करना है, उसके स्टेप्स और फॉर्मूलाज हम सीखेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपका दिन जादुई हो तो आपको बस अपने दिन भर की योजनाओं पर विचार करना है।
और उसे जीने के पहले ही उसके अच्छी तरह गुजरने के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। अब जो भी काम जैसे हम लोग को करना है उसको मन में जैसे ध्यान करें, मतलब कि ये काम मुझे करना है, ऐसे विचार करते बहुत अच्छे से हो गया है और उस वो काम उस अच्छी तरह से काम हो जाने के लिए उसके लिए धन्यवाद कहना है हमें। यह बहुत ही आसान काम है, इसमें केवल चंद मिनट ही लगते हैं, लेकिन इससे आपके दिन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अपने दिन के लिए पहले से ही कृतज्ञ होने से आकर्षण का नियम सक्रिय हो जाता है। अगर हम सुबह ही धन्यवाद अदा कर लेते हैं, मॉर्निंग में ही अपने कार्यों के लिए धन्यवाद अदा कर लेते हैं, तो समान ही समान को आकर्षित करता है। यानी कि ऑलरेडी हम इतने ज़्यादा कृतज्ञ हो चुके हैं कि उसके जैसी ही अच्छी चीज़ों को, ताकि वो काम हमारा अच्छे से हो, हम क्या करते हैं वैसी चीज़ों को आकर्षित करते हैं। अपने दिन के लिए पहले से ही कृतज्ञ होने से आकर्षण का नियम सक्रिय हो जाता है और आपके दिन को जादुई बना देता है। जब आप अपने अच्छे दिन के अनुभवों के लिए धन्यवाद देते हैं तो आपको अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे, मतलब जैसा हम देंगे वैसा ही हमें प्राप्त होता है। यदि आपको इस बात का यकीन नहीं है कि आप में अपने दिन की परिस्थितियों को इतने उल्लेखनीय तरीके से प्रभावित करने की शक्ति है, तो ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप चिड़चिड़ी या बुरी मनोदशा में जागे थे। तब आपका दिन शुरू होते ही एक के बाद एक सारी चीजें गलत होती चली गई तथा दिन के अंत में आप यह कहने के लिए मजबूर हो गए कि आपका दिन बहुत बुरा गुजरा, मानो दिन संयोग से बुरा गुजरा हो। तो दोस्तों, जैसे जिस तरह की भावना से हम उठते हैं या जिस तरह की भावना से सुबह सुबह हम सोचते हैं, विचार करते हैं, चिड़चिड़ापन में अगर रहते हैं, तो क्या सारा दिन वैसे ही कुछ ना कुछ होते हुए जाता है। तो क्या कहते हैं हम, ये संयोग से ही बुरा गुजरा है। लेकिन क्या होती है, हमारी भावनाएं और हमारी ऊर्जा, हमारी फ्रिक्वेंसी उस नकारात्मकता में इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है कि हम वैसे ही वैसी चीज़ों को, समान ही चीज़ों को, मतलब कि अगर चिड़चिड़े हो रहे हैं तो चिड़चिड़ापन को ही हम आकर्षित करते जाते हैं और पूरा दिन उसी तरह से हमारा गुजरता जाता है। देखिए, आपका दिन सिर्फ इसलिए बुरा गुजरा क्योंकि आपने सुबह के बुरे मूड को खुद पर हावी होने दिया। मतलब जैसा चिड़चिड़ा स्वभाव में अगर हम उठते भी है तो उसको किस तरह से चेंज करना है, वो जब तक हमें पता नहीं होगा तो हम उसी भावना में रहेंगे, उसी फ्रिक्वेंसी में, उसी ऊर्जा में रहेंगे और अपना सारा दिन हम कार्य कैसे करेंगे कि उसी तरह से चीज़ों को हम अपना आकर्षित करते रहेंगे। चिड़चिड़ापन होना, थोड़ी सी मनोदशा सही नहीं होना, दरअसल यह आपकी बुरी मनोदशा ही थी जो एक के बाद दूसरी चीज की गड़बड़ होने के लिए जिम्मेदार थी। मतलब हमारी जो भावना होती है ना, उसमें या तो नकारात्मकता होती है या सकारात्मक होती है, दो तरह की ऊर्जा होती है। तो अगर नकारात्मक ऊर्जा है लेकिन उसको तो भी हम सकारात्मकता में कैसे चेंज करें, जब तक हमें इस बात को कोई बोल नहीं देता, बता नहीं देता या हमारी समझ में नहीं आता है, तब हम अपनी फ्रिक्वेंसी को चेंज नहीं कर पाते हैं। तो जब हम उस तरह की फ्रिक्वेंसी में रहते हैं कि जब मनोदशा हमारी ठीक नहीं रहती तो क्या है, सारी गड़बड़ चीजें होने लग जाती है। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम खुद ही तो जिम्मेदार है। हमारी भावना, हम खुद ही जिम्मेदार है उस चीज के लिए, अपने मन की दशा के लिए। बुरे मूड में जागना भी संयोगवश नहीं होता। इसका अर्थ तो यह है कि आप किसी चीज के बारे में नकारात्मक तरीके से सोचते हुए सोए थे, इसलिए शायद आपको इसका एहसास भी नहीं हुआ था। यही कारण है कि आप रात को जादुई पत्थर का अभ्यास सबसे अंत में करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि सोते समय आपके मन में अच्छे विचार ही रहें। रात का जादुई पत्थर अभ्यास जब हर सुबह अपनी नियामतें गिने अभ्यास के साथ जुड़ जाता है तो आप रात और सुबह दोनों ही समय अच्छी मनोदशा में रहते हैं। इस तरह यह सुनिश्चित हो जाता है कि आप दिन शुरू करने से पहले ही अच्छा महसूस करें। तो बहुत बहुत डे 1 से हम क्या करते आए हैं, अपनी ब्लेसिंग्स लिखते आए हैं मॉर्निंग में, और रात में सोते समय जादुई पत्थर का अभ्यास करते हैं। जादुई पत्थर के अभ्यास में हम क्या करते हैं, पूरे दिन की स्कैनिंग करते हैं कि क्या क्या चीज़ें सिर्फ हमारे साथ अच्छी हुई, सिर्फ अच्छी चीज़ों की स्कैनिंग करते हैं और उस अच्छी चीज़ों में से बेस्ट चीज़ के ऊपर हम ध्यान करते हैं कि मतलब याद करते करते, उस पर विचार करते करते हम सो जाते हैं और कब नींद आती है पता ही नहीं चलता। ये जादुई पत्थर के अभ्यास से हमारी डिसीजन मेकिंग पावर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा उन्नति होती है। हमें पता चलता है कि हमें सही तरीके से कौन से हमें ऑप्शन को चूज करना है अपने लिए। बहुत ज़्यादा ये सही रहता है जादुई पत्थर का अगर आप अभ्यास कर रहे हो। और ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक क्या करते हैं, सुबह सुबह आंख खुलने के साथ ही जो नियामतें लिखना है और जादुई पत्थर का अभ्यास, ये क्या कर रहा है, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को क्या कर रहा है, ट्रेन कर रहा है कि किस तरह से हम उस भावना में रहे।
हमारी उस सकारात्मक भावना में हम रहें, उस प्रेम में हम रहें, उस कृतज्ञता में हम रहें, उस धन्यवाद की ऊर्जा में हम रहें। इसलिए दोनों कार्य, रात में सोते समय और सुबह उठने के समय, ये उसी समय करने के लिए बोला जाता है। और जो शिद्दत के साथ करते हैं ना, उनको रिजल्ट मिलता है। आपको बार बार ये बोला जा रहा है कि आप रात में जादुई पत्थर का अभ्यास करेंगे और सुबह आंख खुलने के साथ ही नियामतें लिखेंगे। कॉपी पेन वहीं रखिए, उठने के साथ लिखिए, और तब फिर देखिए किस तरह से सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, काम करता है। जादुई दिन पाने के लिए आपको अच्छा महसूस करने की ज़रूरत होती है। मैं कृतज्ञता के अलावा किसी दूसरी चीज़ के बारे में नहीं जानती, जो लगभग तुरंत आपकी मनोदशा को बेहतर बनाने की गारंटी देती हूँ। तो अगर हमारे दिन को अच्छा बनाना है, हमारे दिन को जादुई बनाना है, तो क्या करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता का क्या करना है, हमें अनुभव करना है, कृतज्ञता को महसूस करना है, कृतज्ञता की भावना में रहना है। जिसने अभी तक 1 से लेकर 13 चैप्टर को लगकर अगर प्रैक्टिस की होगी, तो ये 14 नंबर चैप्टर आगे आने वाले एडवांस चैप्टर में हम प्रवेश कर रहे हैं। तब धीरे धीरे ये अब हमारे सपनों के करीब हमको कैसे लेके जाते हैं। ये जितनी भी हम कृतज्ञता का अभ्यास कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, हमारा एम क्या है? हमारा एम है कि हमें अपने सपनों को पाना है। और हम अपने सपनों को कब पाएंगे? जब हम खुशी में रहेंगे, जॉय में रहेंगे। अभी के वर्तमान समय में, जो अभी का वर्तमान समय है, इसमें हम बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, प्रेम से रहेंगे। प्रेम कहाँ? हमारे अंदर। अगर हम सोचिए किसी को आईफोन चाहिए, अगर उसको आईफोन से प्रेम है, तभी तो वो उसके समान उस तरह की चीज़ को आकर्षित करेगा, कृतज्ञ रहेगा। तो हमारी भावना, हमारी ऊर्जा और हमारी फ्रिक्वेंसी उस फ्रिक्वेंसी तक मिलनी चाहिए, तब जाके चीज़ें हमें मिलती है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। और वो क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता में हमको रहना होगा। जैसे हमारा ध्यान, हमारी भावना अगर हट जाती है, हम थोड़ी सी दूसरी मनोदशा में, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ जाता है, क्योंकि इतने दिन के संस्कार है ना, आ जाते हैं। अगर आ जाता है तो फिर क्या करना है? हमें वापस से अपने, अब तो हमें चाबी मिल गई, टूल मिल गया कि हमें क्या करना है? कृतज्ञता करनी है। और हमने अभी तक जितने भी चैप्टर्स किए, उनमें से कितने सारे चैप्टर्स आए कि नेगेटिविटी में भी क्या देखना है? सकारात्मकता को देखना है, कृतज्ञता को देखना है, उसमें कृतज्ञता भरिए। तभी तो हम इतने चैप्टर्स हमें पहले मिलते हैं, ताकि हम उसकी प्रैक्टिस करते करते अपने सपनों तक पहुंचे। इसे कृतज्ञता और कृतज्ञता की प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो कृतज्ञता के अलावा कोई दूसरी चीज़ के बारे में मैं नहीं जानती, जो लगभग तुरंत आपकी मनोदशा को बेहतर बनाने की गारंटी देती हो। आज आपके दिन की जो भी योजनाएं हों, अभी देखिए फॉर्मूला क्या है। आज आपके दिन की जो भी योजनाएं हों, चाहे वह यात्रा करना हो, मीटिंग, वर्क प्रोजेक्ट, लंच, व्यायाम, ड्राई क्लीनिंग के कपड़े डालना, मैच खेलना, थिएटर जाना, किसी मित्र से मिलना, योगाभ्यास करना, घर की सफाई करना, स्कूल जाना या किराना खरीदना हो, जादुई शब्द धन्यवाद कहकर आज को एक जादुई दिन में बदल ले, ताकि हर योजना अच्छी तरह अमल में आ जाए। इससे पहले कि आप उसे सचमुच जिए, यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हर दिन किए जाने वाले काम की सूची बनाते हैं, तो आप दैनिक सूची पर नज़र डाल सकते हैं और हर चीज़ के अच्छी तरह होने के पहले से ही आप कृतज्ञ हो सकते हैं। तो इसमें दोनों तरह की बातें लिख दी है कि अगर आप अपने डेली के काम लिखते हैं, तो उस पर नज़र डालकर हर एक काम के लिए कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। और या फिर मन ही मन भी, या थोड़ा सा मन ही मन आप बोल सकते हैं कि भाई इस कार्य के लिए जो भी आपका काम हो, चाहे देखिए यहाँ योग व्यायाम के बारे में बोला गया है कि आपको व्यायाम करना है, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से आपने किया, दिन में खुशी हुई, मतलब इस तरह से उसके पहले ही कृतज्ञता कर दे, तो आपका क्या होगा? उसमें और भी ज़्यादा आप अपनी एनर्जी के साथ काम करोगे। क्योंकि कृतज्ञता जितनी जितनी हम व्यक्त करते हैं, हमारी भावना, ऊर्जा, फ्रिक्वेंसी क्या होती है? हाई होती है। तो पहले से अगर हम बोल देंगे तो क्या हो गया? हम हाई मोड में होंगे। चाहे आप यह जादुई अभ्यास मन में करें या कागज पर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह महसूस करना है कि आपकी हर योजना या गतिविधि के परिणाम सर्वश्रेष्ठ रहे। हमको अल्टीमेट रिजल्ट क्या चाहिए? कि हम कोई भी कार्य करें ना, वो बहुत 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 अच्छे से करें। जैसे मेरा अल्टीमेट क्या मेरा एम है आपके साथ ये बुक शेयर करने का, कि भाई मैं इसको इतने, जो मैंने सीखा है, जो मैंने भी किसी न किसी से सीखा है ना,
तो मैं भी चाहती हूँ कि सरल शब्दों में अच्छे से मेरे माध्यम से भी मैं जन जन लोगों तक पहुँचाई, ताकि हर लोगों तक ये बुक पहुँचे और उनकी हर एक क्षेत्र में क्या हो, ऊर्जा फैले, रोशनी फैले, और उनको भी जो चाहिए वो अपने ड्रीम के पास पहुँचे। तो सरल भाषा में मेरा एकदम यही एम है कि घर घर तक ये बुक जाए और बहुत सरल शब्दों में समझ कर लोग इसको अपने जीवन में उतारे। तो देखिए, फिर से ध्यान से सुनिए इस पैरा को। चाहे आप ये जादुई अभ्यास मन में करें, मतलब आप मन में बोलकर भी कर सकते हो, कागज पर मतलब लिख कर भी कर सकते हो। देखिए, लिखने से क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्लियरिटी होती है, और जो क्लियरिटी में रहता है ना, वो कहीं ज़्यादा आगे बढ़ता है। तो इसलिए लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है उसे महसूस करना। महसूस कीजिए कृतज्ञता को, महसूस कीजिए उस चीज़ को कि आपने जो कार्य किया है बहुत अच्छे से किया है। आपकी हर योजना या गतिविधि के परिणाम सर्वश्रेष्ठ रहे। ये कि भाई मैंने जो कार्य किया है, जब जो मैं योग व्यायाम कर रही हूँ और करूँगी, वो बहुत ज़्यादा अच्छा सर्वश्रेष्ठ होगा। जब आप जादुई दिन के पहले से कृतज्ञता का इस्तेमाल करते हैं तो अप्रत्याशित समस्याएं या मुश्किलें आने से पहले ही खत्म हो जाती हैं। तो देखिए, अगर आप कृतज्ञता का इस्तेमाल करते हैं तो जो कार्य अगर करने जा रहे हैं, अगर उसमें कोई समस्या आने वाली है तो क्या है, वो पहले ही खत्म हो जाएगी। आप इस जादुई अभ्यास का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, आपके दिन उतने ही बेहतर गुजरेंगे। तो जितना हम अभ्यास करेंगे, हमारा पूरा दिन क्या होगा, उतना ही ज़्यादा जाएगा। हमारा जो जीवन है वो क्षण क्षण से बनता है, पल पल से बनता है। जो वक्त गुजर रहा है ना, ये कभी वापस नहीं आएगा। जो आज का दिन गुजर रहा है, ये कभी वापस नहीं आएगा। आज का जो कार्य है वो हम कल कल करेंगे, जो दूसरा कार्य वो कल करेंगे, लेकिन आज का जो कार्य वो आज ही होगा। तो मैं आज बहुत दिल से, बहुत मन से, एकदम स्वच्छ भावना के साथ, सकारात्मक भावना के साथ मैं चाहती हूँ कि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझें, अपने जीवन में उतारें और आगे बढ़े। छोटी छोटी से लेकर महत्वपूर्ण चीज़ों तक आपके जीवन की सारी चीज़ें अच्छी होने लगती है। मुश्किल दिन आसान हो जाते हैं और कुंठाजनक या समस्याजनक चीज़ें सामने आने के बजाय आपके दिनों में जादुई प्रवाह आ जाता है और सब कुछ जादुई ढंग से आपकी इच्छानुसार होने लगता है। इसमें प्रयास कम करना पड़ता है, चिंता कम होती है, तनाव नहीं होता और खुशी कहीं अधिक मिलती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारा खुश रहना हमारे वर्तमान समय में। अगर आपको अपने मन की इच्छाओं को पूरा करना है तो खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, इसमें क्या बहुत समझिए इस चैप्टर को, ये कितने अच्छे से बताया गया है। हर एक हमारे उस पहलू पर काम किया गया है जिसमें हम क्या करें, शुक्राना भी करें और मौज भी करें। ये महत्वपूर्ण बात यह है कि हम मौज कैसे करते हैं, यूनिवर्स को क्या चाहिए, हम सेलिब्रेट करें, हम इंजॉय करें। इसलिए खुश रहना बहुत ज़रूरी। तो आप जब कोई कार्य करने जाओगे, वो कार्य आपका अच्छे से होगा, आपके मन लायक होगा, तो क्या होगा, आप खुश रहोगे, आप अपने ड्रीम के पास जल्दी से पहुंचोगे। इसलिए क्या करना है, अपने जादुई दिन को, कार्यों को पहले से ही शुक्राना देना है। जब मैंने पहले पहल जादुई दिन के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल शुरू किया तो मैंने अपने दिन की उन घटनाओं के लिए पहले से धन्यवाद देने का चुनाव किया।
जब मैंने पहले जादुई दिन के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल शुरू किया तो मैंने अपने दिन की उन घटनाओं के लिए पहले से धन्यवाद देने का चुनाव किया जिन्हें करना मुझे बहुत आनंददायक नहीं लगता था। तो जब रौंडाबन अपने बारे में बता रही है कि जब उन्होंने जादुई दिन के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल शुरू किया था और उन्होंने उन घटनाओं के लिए धन्यवाद देना शुरू किया कि हर जिनके लिए उनको वो काम अच्छा नहीं लगता था। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं ना जो करने कई बार अच्छे नहीं लगते लेकिन हमें करने पड़ते हैं, तो उनके लिए उन्होंने धन्यवाद देना पहले शुरू किया। अब वो बता रहे हैं कि वो कौन सा काम था। उनमें से एक सुपरमार्केट जाने का काम था। दिन की शुरुआत में मैं जादुई शब्द कहती थी, सुपरमार्केट की आसान और सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद। तो क्या कहते थे, दिन की शुरुआत में ही वो बोल देती थी सुपरमार्केट की आसान और सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि सुपरमार्केट की यात्रा आसान और सुखद कैसे हो सकती है, लेकिन मैंने परिणाम के लिए यथासंभव अधिकतम कृतज्ञता महसूस की। उनको ये नहीं पता था वो कैसी होगी, लेकिन उनको जो रिजल्ट है उसके लिए वो क्या अधिकतम कृतज्ञता क्या करते थे, महसूस करते थे। सबसे इसमें महत्वपूर्ण चीज़ है महसूस करना। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का परिणाम यह हुआ कि मुझे गेट के ठीक सामने पार्किंग की जगह मिल गई। मुझे 2 सहेलियां भी मिल गई। उनमें से एक से मैं काफ़ी समय से नहीं मिली थी और शॉपिंग के बाद हमने एक साथ लंच किया। जिस दूसरी सहेली से मैं मिली उसने मुझे एक अद्भुत और किफ़ायती हाउस क्लीनर के बारे में बताया। संयोग देखें, मैं ऐसे ही हाउस क्लीनर के सपने देख रही थी। सुपरमार्केट में खरीदारी के दौरान मैंने जहाँ भी नज़र डाली, मेरी ज़रूरत की हर चीज़ जादुई रूप से मेरी नज़रों के सामने मौजूद थी। हर चीज़ शेल्फ पर थी और स्टॉक में भी थी। एक के बाद एक सभी सामान किफ़ायती और विशेष दरों पर उपलब्ध थे। और जब मैं रिकॉर्ड टाइम में खरीदारी करने के बाद चेकआउट काउंटर पर पहुंची तो एक नया काउंटर खुल गया और चेकआउट क्लर्क ने मुझे अपनी ओर बुला लिया। जब क्लर्क ने मेरे लिए सामान को कंप्यूटर पर दर्ज कर रहा था तो अचानक उसने पूछ लिया, क्या आपको बैटरियों की ज़रूरत है? यह एक ऐसा सामान था जिसे खरीदना मैं भूल गई थी। सुपरमार्केट की मेरी यात्रा आसान और सुखद से भी परे थी। यह तो दरअसल जादुई थी, क्योंकि उन्होंने सुपरमार्केट जाने के पहले कृतज्ञता महसूस करते हुए कहा था सुपरमार्केट की यात्रा सुखद होगी। तो उनके साथ इतनी सारी अच्छी चीज़ें, उनके फ्रेंड भी मिल गए, उनको मेड के बारे में पता चल गया और बैटरी के बारे में भी उसने बोल दिया। तो सारी सामान उनको सेल्फ मिल गए। कितने अच्छे से उनके जादुई रूप से उनकी यात्रा पूरी हुई थी। जादुई दिन पाने की कृतज्ञता का इस्तेमाल करने में सुबह केवल चंद मिनटों का ही समय लगता है, जब आप पहले से ही अपने दिन की घटनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं। लेकिन केवल यह अभ्यास ही आपके पूरे दिन की घटनाओं को बदल देगा। तो सिर्फ एक अभ्यास ही क्या है, पूरे दिन की घटनाओं को बदल देगा। तो आपको क्या करना है, सुबह सुबह ही ध्यान कर लेना है कि कौन कौन सी आपकी घटनाएं हैं और उसके अच्छे बेहतरीन परिणाम के लिए बोलते हुए आपको उसका धन्यवाद देते हुए बहुत बहुत महसूस करना है। जादुई दिन पाने के लिए सुबह उठते समय या तो बिस्तर छोड़ने के ठीक पहले या फिर नहाते या कपड़े पहनते समय दिन की योजनाओं के बारे में सोचें। ये देखिए फॉर्मूला अच्छे से समझ लीजिए और प्रत्येक के अच्छी तरह होने के लिए धन्यवाद दें। आप जब बिस्तर से उठ रहे हो या फिर नहा रहे हो या कपड़ा पहन रहे हो, उसी समय योजनाओं के बारे में सोच ले और उसको धन्यवाद दे दिए। असाइनमेंट इसी तरह से करने का है। यह सुनिश्चित करें कि आप ये जादुई अभ्यास सुबह सुबह ही कर ले और एक सत्र में पूरा कर ले। मतलब पूरे दिन में जो जो करना है ना, वो एक बार में सोचकर हर एक कार्य के लिए धन्यवाद कर ले, महसूस करते हुए कृतज्ञता के साथ। मन ही मन उन सभी कार्यों के सुखद परिणाम को देखिए आपको सुखद परिणाम देखने हैं उसके, जो कार्य जैसे जो भी आपको कार्य करना है उसका सुखद परिणाम देखना है, जो आप सुबह दोपहर और शाम को करते हैं जब तक कि सोने का समय नहीं हो जाता। हर योजना या घटना के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और आप बेहद कृतज्ञ हैं क्योंकि आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरा।
तो क्या करना है आपको, अपने यहाँ ध्यान से समझा इसको। आपको सुखद परिणाम देखने हैं, एक ही सत्र में पूरा करना है। सुबह सुबह ही थोड़ा चंद मिनट का समय लगता है जिसमें आपको पूरी स्कैनिंग कर लेनी है अपने दिन के। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप जितने चाहे श्रेष्ठतम विशेषणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी देखिए, आप अपने कार्य के लिए जितने चाहे, अब आप इसमें ये एक्स्ट्रा असाइनमेंट आपके लिए है कि आप उन शब्दों को लिखें जिन सबसे आप ज़्यादा कनेक्ट हो, उन सारे शब्दों की एक लिस्ट बना लें। ये एक एक्स्ट्रा असाइनमेंट है आपके लिए, इजी रहेगा आपके लिए, क्योंकि ऑलरेडी आप उन शब्दों के साथ क्या हो, कनेक्ट हो। जैसे कोई वाओ, सुपर्ब, इस तरह से बोलते हैं ना, उस तरह के शब्दों की आप लिस्ट बना लें। अविश्वसनीय रूप से सफल मीटिंग के लिए धन्यवाद। फोन कॉल के अद्भुत परिणाम के लिए धन्यवाद। ऑफिस में बेहतरीन दिन के लिए धन्यवाद। रोमांचक मैच के लिए धन्यवाद। सफाई के प्रयास रहित और आनंददायक दिन के लिए धन्यवाद। मित्रों के साथ बेहतरीन शाम गुजारने के लिए धन्यवाद। यात्रा के आरामदेह दिन के लिए आपको धन्यवाद। व्यायाम से प्राप्त आश्चर्यजनक ऊर्जा के लिए धन्यवाद। सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक मिलन समारोह के लिए धन्यवाद। यदि आप इस तरह से, उन्होंने बता दिया, विशेषण बताया, आप अपना विशेषण भी एक्स्ट्रा में लिख लीजिएगा। यदि आप हर अनुभव पर जोर से जादुई शब्द धन्यवाद बोल सके तो ये जादुई अभ्यास अधिक शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन यदि आप उन्हें जोर से बोलने की स्थिति में ना हो तो मन ही मन बोलना भी ठीक है। तो आप सुबह सुबह अगर आपको लगता है कोई आपके आसपास है तो आप स्कैनिंग करते हुए धीरे धीरे भी बोल सकते हैं, अपने काम को याद करते हुए कि कौन कौन सा करना है, अच्छे से विशेषणों का यूज़ करते हुए उसको जादुई शब्द धन्यवाद मन ही मन भी बोल सकते हैं। जब आप दिन के हर काम और घटना के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल पूरा कर लें तो इस अभ्यास के अंत में कहें, और आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। तो ये भी आपको करना है। जब आप दिन का हर काम और घटना के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का पूरी तरह से इस्तेमाल कर ले तो अभ्यास के अंत में क्या बोलेंगे, आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। बिना नागा, मतलब कि एक दिन भी एब्सेंट नहीं करना है। बिना नागा हर सुबह जब मैं जादुई दिन पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करती हूँ तो उस दिन बेहतरीन खबर मिलने के लिए धन्यवाद देती हूँ। यकीन मानिए, इसके बाद मुझे इतनी बेहतरीन खबरें मिली जितनी कि जीवन में पहले कभी नहीं मिली थी। एक के बाद दूसरे सप्ताह, एक के बाद दूसरे दिन बेहतरीन खबरें आती रहती है। हर बार जब मुझे कोई नई बेहतरीन खबर मिलती है तो मैं खास तौर पर कृतज्ञ और रोमांचित होती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसे आकर्षित करने के लिए मैंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया था। और परिणाम यह होता है कि इसके बाद उससे भी ज़्यादा अच्छी खबरें आती रहती है। यदि आप बेहतरीन खबर पाना चाहते हो तो बस मेरे कदमों का अनुसरण करें। तो जैसे जैसे रॉन्डामन कहती है बस वैसे वैसे ही करना है। और आप क्या करोगे, जब आपका अभ्यास कंप्लीट हो जाएगा, धन्यवाद कर लोगे, तो आप क्या बोलोगे, आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर आने के लिए धन्यवाद। ऐसा आपको बोलना है। अभी देखिए, आज का जादुई अभ्यास क्रमांक 14 पढ़ लेते हैं हम। अपने दिन को जादुई बनाइए। किस तरह से बनाना है? नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। ये तो प्रैक्टिस आपको डेली करनी है। सुबह सुबह उठने के साथ ही करनी है। एकदम ध्यान रखिए, सबकॉन्शियस माइंड तक एकदम कृतज्ञता को पहुंचा देना है। नंबर 2, सुबह सुबह मन ही मन सुबह से लेकर रात तक की अपनी योजनाओं के बारे में सोचे। तो क्या बोला था, नहाते समय, कपड़े पहनते समय, तैयार होते समय आपको अपनी योजनाओं के बारे में सोच लेना है। हर योजना या घटना के बारे में सोचे कि वह अच्छी तरह हुई है, और क्या सोचना है, उसके बेहतरीन परिणाम के लिए कि उसके सुखद परिणाम के बारे में आपको सोचना है। और फिर उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। फिर आपको धन्यवाद कहना है, मन ही मन या जोर से बोलकर भी आप बोल सकते हो। कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और इसके आदर्श ढंग से गुजरने पर बेहद कृतज्ञ हैं।
जब आप पूरे दिन की बेहतरीन तरीके से होने वाली सारी घटनाओं के लिए कृतज्ञ हो ले तो इस जादुई अभ्यास के अंत में कहें, और उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है। ये आपको कहना है। ये असाइनमेंट समझ में आया? आपको नहाते वक्त, कपड़े पहनते वक्त, सो के उठते हैं उस समय आपको पूरे दिन की घटनाओं पर नज़र डाल लेनी है, क्या क्या आप काम करने जा रहे हो, और उसके बाद में उसके सुखद परिणाम के लिए, बेहतरीन परिणाम के लिए कि वो अच्छे से हुई है, ये आपको कहना है। और उसके अंत में आपको धन्यवाद कहना है। फिर जितना दिन में आपको जितने कार्य करने हैं उसका कर लीजिए, चंद मिनट का समय निकाल कर। फिर आप क्या कहोगे? अंत में क्या कहना है? बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है। ऐसा आपको कहना है, महसूस करना है। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपने जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो आपको रात में जादुई पत्थर का अभ्यास करना है, अपने अपने स्टोन के साथ रहना है। स्टोन इसलिए जब भी आप उसको देखेंगे ना, सच में कृतज्ञता आती है, बहुत 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 ज़्यादा। जादुई पत्थर का अभ्यास आपको इसी तरह से करना है। तो ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बार बार मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया है कि आपको सुबह सुबह ये दिन में स्कैन, पूरे दिन में आपको क्या करना है, ये स्कैन कर लेना है कि क्या क्या आपको काम है, और उसके सुखद परिणाम के लिए आपको पहले ही धन्यवाद कहना है। जब आपके सारे काम के लिए आप धन्यवाद कह दें, या तो मन में या जोर से बोलकर, तो आपको क्या कहना है कि भाई उन मेरी ओर आने वाली बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद। आपको इस तरह से अनुभव करते हुए आपको ये बात बोलनी है। तो ये था आज का हमारा 14th चैप्टर। आप इसका अभ्यास अच्छे से कीजिएगा, मेरे साथ साथ पढ़ा भी कीजिए, आपको अच्छे से दिखाई भी देता है। आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब प्रैक्टिस करेंगे तभी ये होगा। और जिसने लग कर 1 से लेकर 13 चैप्टर तक किया होगा तभी उसको ये चैप्टर समझ में भी आएगा। तो आप अच्छे से समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। और ये सारी प्रैक्टिस भी इसलिए हो रही है कि हम अपने ड्रीम के करीब पहुंच सके। ये तैयार किया जा रहा है, हमको हर ढंग से मजबूत किया जा रहा है, ताकि हर चीज़ में हम कृतज्ञता को ढूंढे। पूरे दिन में सुबह से लेकर रात तक हम कृतज्ञता का अनुभव करें। देखिए, सुबह नियामतें आ गई, रात में जादुई पत्थर आ गया, पहले सुबह सुबह आई थी, अभी दिन आ गया, काल आ गया। काल क्या है? समय क्या है? बहुत शक्तिशाली होता है। तो इसका अभ्यास करना भी ज़रूरी होता है। तो अभी दोस्तों मैं आपसे फिर मिलूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया इतने प्यार से सुनने के लिए, और इतने प्यार से आप मेरे से प्रश्न पूछते हैं उसके लिए। और कुछ भी आप कहीं रुके तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिए, ध्यान से सुनिए। बहुत सरल भाषा में बोला लिखा गया है, और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको सरल भाषा में समझाऊँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जितने भी मुझे यूट्यूब पर सुन रहे हैं, चाहे किसी भी देश से, किसी भी कोने से आप सुन रहे हो, उन सभी का हृदय से बहुत 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 धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप सभी अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, और इन्जॉय करते रहें, सेलिब्रेट करते रहें, और स्माइल करते रहें, क्योंकि मुस्कुराते रहें, स्माइल करते रहें, और अच्छे से रहें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।